तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जेयोंग की बहन को दिखाया जाता है, जो कि क्योंग से पूछ रही होती है कि दाग्युंग, क्या ये सच है कि तुम यहाँ आना चाहती थी, वो भी अपने मन से। उसके बाद पूछती है कि क्या जेयोंग तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। तो क्योंग बोलती है कि किस तरह का। तो उसकी बहन बोलती है कि फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल टाइप का कुछ बुरा किया है। तो क्योंग बोलती कि नहीं, उसने अपना लाइन कभी भी क्रॉस नहीं किया है और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि कुछ भी ऐसा होने दूँगी। तो उसकी बहन बोलती है कि दाग्युंग, क्या तुम जानती हो कि ह्यूमंस का फंडामेंटल वीकनेस क्या होता है। तो क्यों कुछ नहीं बोलती। तो उसकी बहन बोलती है कि बॉडी नहीं होता है, माइंड होता है, माइंड। और अगर किसी को हम लोग को तोड़ना है तो फिजिकली नहीं तोड़ना होगा बल्कि मेंटली तोड़ना होगा। तो क्या तुमको ऐसा फील होता है कि जेयोंग तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है या मेंटली तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो क्यों बोलती कि नहीं, जेयोंग अच्छा इंसान है और वो धीरे धीरे बेटर बनते जा रहा है। उसके बाद बोलती है कि आपसे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछना है। क्वेश्चन ये है कि आपको मेरे बारे में किसने बताया, क्या आपको शिन म्योंग ने बताया। तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ, मुझे उसी ने बताया, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलता था और मैं उससे काम के सिलसिले में मिली थी, लेकिन मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था कि वो पीठ पीछे इतना गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। तो क्यों पूछती कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। तो उसकी बहन बताती कि वो जो डिज़र्व करता था उससे वो मिल गया, मुझे ऐसा ही लगता है। वैसे दाग्युंग, ये बिलीव करना तो काफ़ी मुश्किल है जो तुम कह रही हो कि जेयोंग के साथ तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है और कोई भी इशू नहीं है, बल्कि उसका कंडीशन और ठीक होते जा रहा है। वैसे ये सुन के तो अच्छा लगा कि जेयोंग का कंडीशन बेटर होते जा रहा है। तो क्या तुम उसके साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहोगी। तो क्यों बोलती कि सॉरी, मुझे नहीं पता। तो उसकी बहन बोलती कि मैं अपने भाई के लिए बहुत केयर कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे थोड़ा दिन के लिए ब्रेक मिले ताकि वो ये सब से बाहर निकले। इसलिए दाग्युंग, तुम उसके साथ चली जाओ, क्योंकि इससे तुम लोग थोड़ा रिफ्रेश फील करोगे। और तुम दोनों ने जो कुछ भी सहा है उसके बाद तो तुम लोग दोनों को कोई अच्छी जगह पे जाके रेस्ट करना चाहिए। और तब तक मैं तुम दोनों का स्कूल का पूरा खर्चा का जिम्मेदारी ले लेती हूँ, जितना भी होगा। उसके बाद बोलती कि दाग्युंग, अगर संभव हो तो प्लीज़ इसी वीक तुम लोग फॉरेन कंट्री के लिए निकल जाओ। तो क्यों बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन क्या आप डरते हो। तो उसकी बहन बोलती कि क्या। तो क्यों बोलती है आप इसलिए डरते हो ना क्योंकि जेयोंग और मैं ही हूँ जो आपके क्राइम को जानते हैं अच्छे से, और आपका सारा बुरा काम करने वाला नौकर शिन म्योंग तो चला गया है। तो आपको लगता होगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है और आप फंस सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग दोनों गवाह के रूप में हैं और कोई भी तीसरा नहीं है जो आपको बचा सके। इसलिए आप चाहते हैं कि आप हम दोनों को फॉरेन कंट्री भेज दें, क्योंकि अब आपके पास विकल्प ही नहीं बचा है कि आपके सपोर्ट में कोई खड़ा रहे। उसके बाद बोलती कि मुझे एक बार समझ नहीं आता कि आप इतने साल तक जेयोंग को इतना बुरी तरह से ट्रीट किए और आज आप अचानक से उसका गार्डियन बनने का नाटक कर रहे हैं और उसके लिए आप इतना अच्छा फील कर रहे हैं, जो कि सिर्फ दिखावा है। उसके बाद बोलती कि क्या आप ये प्लान कर रहे हो कि आप उसे किसी तरह से मेंटल हॉस्पिटल भेज दें। उसके बाद बोलती कि अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मैंने कहा कि जेयोंग अब पहले से बेटर है तो आपके फेस को मैंने देखा था कि आप कितना डिसअपॉइंट हो गई थी ये सुन के। उसके बाद बोलती है मुझे पता चल गया है कि अब आपको एहसास हो गया कि जेयोंग ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में आपके लिए मुसीबत खड़ा करना चाहता है, इसीलिए आप किसी तरह से उसे फ़ॉरेन भेजना चाहते हैं ताकि उसे फ़ॉरेन कंट्री में सेट करें। फिर भी अगर वो सेट नहीं होता है तो आप वहाँ पे उसे जान से मरवा दें और यहाँ ऐसे प्रिटेंड करें कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ताकि आप पे कोई मुसीबत भी नहीं आएगा और आपका मुसीबत भी हल हो जाएगा। तो ये सुन के उसकी बहन शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि दाग्युंग, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो, और मेरा एक लिमिट है जहाँ तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। एक बार मेरा लिमिट ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए अगर तुम नेक्स्ट लाइन बोलोगी तो सोच समझ कर बोलना। अब एक भी गलती का गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, इसलिए सोच समझ के गलती करना। अब तो क्यों बोलती कि मैं जितना समझ पा रही हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप समारोह से पहले कोई चीज़ है जिसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो जेयोंग की बहन बोलती कि तुम कितना बोलोगी, और मुझे पता है कि तुम जितना चीज़ अभी बोल रही हो वो तुम अपने मुंह से बोल रही हो, पर सारे शब्द जेयोंग के, उसी ने तुम्हें ऐसा सिखाया और वो इस टाइम इतना मेंटली अनस्टेबल है कि वो मुझे मर्डरर कह रहा है। तो इसका मतलब मैंने जो तुमसे कहा था कि जेयोंग पागल हो चुका है और इमोशनली अनस्टेबल है, वो अब वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि तुमने अपने मुंह से खुद ही कबूल लिया है कि वो क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, और बिना सबूत के वो मुझे मर्डर बोल रहा है। उसके बाद पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो क्यों पास्ट को मोमेंट याद कर रही होती है जिसमें जेयोंग बोल रहा होता है कि मैं अपनी बहन के बारे में सब कुछ धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, पर उसे कुछ भी नहीं पता है।
तो क्यों ये याद करके सोचती है कि इसे अभी भी कुछ नहीं पता है कि हमारे पास कितना एविडेंस है, लेकिन मैं इसे नहीं बताऊंगी कि मैं क्या जानती हूँ। तभी जेयूंग की बहन बोल रही होती है कि एक बीमार इंसान के साथ रहोगी तो बीमार तो पड़ोगी ही तुम भी। वो पागल है, मेंटली अनस्टेबल है, तुम उसके साथ रहोगी तो तुम भी वैसे ही हो जाओगी। तो क्यों बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और जेयूंग तो ठीक है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। भले ही आप मेंटली अनस्टेबल नहीं दिखते हो, लेकिन आप अंदर से मेंटली अनस्टेबल ही हो। जिसको सुनकर उसकी बहन बार बार शॉक्ड हो रही थी कि आखिर क्यों क्या क्या बोल रही है। उसके बाद क्यों बोलती है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा प्रीसियस भाई होता तो मैं उसे बहुत संभाल के रखती, और जब मुझे पता चलता कि उसे गन शॉट लगा है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया और उसे ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया जिससे वो मेंटली अनस्टेबल हो गया और उससे बहुत टॉर्चर भी किया गया जिससे उसका मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो उस कंडीशन में उसकी बहन होने के नाते मैं उसे दोषी नहीं ठहराती उसके साथ जो हुआ और वो जो कर रहा उसके लिए मैं उसे कुछ भी ब्लेम नहीं डालती, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा रहती, उसे सपोर्ट करती, उसे हॉस्पिटल लेकर जाती, उसे अच्छे डॉक्टर से दिखाती ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जिन गुंडों ने उसे परेशान किया है मैं उसे सबक सिखाती, उसे ढूंढ निकालती, और जो भी मेरे भाई के साथ किया है मैं उसका बदला लेती उससे। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं रहती चुपचाप, जिसको अपने भाई से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे इस हालत में भी इतना टॉर्चर करती है। और अगर आपको अपने बीमार भाई की परवाह होती तो आप उसे पहले संपर्क करते, फिर उसके घर में आते, ऐसे चोरी के जैसे चुपचाप से आधा रात में उसके घर नहीं आते। जबकि ये जानते हुए कि अभी आपका भाई किसी और पे ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहा है और इसके कारण उसने सारे स्टाफ को घर भेज दिया है, इवन अपने बॉडीगार्ड्स तक को, फिर भी आपने बिना कुछ सोचे समझे उसके घर पे आ गया, और उसके लिए तो इतना भी रिस्पेक्ट नहीं है कि घर के अंदर जब आए तो सूस बाहर खोल कर आए। तो जेयोंग की बहन ये सब सुन के बोलती है कि वाह अमेजिंग। तो क्यों बोलती है कि अभी आपने कहा कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल वीकनेस जो होता है वो उसका माइंड होता है, ना कि बॉडी। तो इसका मतलब आपने इतने सालों तक जेयोंग के मन को ऐसा अनस्टेबल बना दिया और इतने सालों तक मेहनत किया ताकि आप जेयोंग को इस तरह से बर्बाद कर दे मेंटली, और उसे ऐसे सिचुएशन तक पहुंचा दे कि वो एक दिन खुद को डिस्ट्रॉय कर ले। तो ये सुन के उसकी बहन और शॉक्ड हो रही होती है। तो क्यों बोलती है कि वैसे मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद है, क्योंकि तुम अपने भाई की तरह नहीं हो जिसे डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, बल्कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। तो ये सुन के जेयोंग की बहन बहुत हंसती है और बोलती है कि वाह क्या कही है तुम, मैं जेयोंग से अलग हूँ। उसके बाद बोलती है कि तुम्हें जेयोंग के लिए कितना बुरा लग रहा होगा ना, इसीलिए तुम उसके लिए पागल हो रही हो और इतना कुछ उसके लिए बोल रही हो। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। उसके बाद बोलती है कि आखिर तुम जेयोंग को कब से जान रही हो, मे भी तुम कुछ दिन से जान रही हो या कुछ मंथ से जान रही हो, उससे पहले तुम नहीं जानती थी, लेकिन मैं जेयोंग को बचपन से जानती हूँ, ऐसा तुम मुझे ज़्यादा मत सिखाओ। और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ और ज़बरदस्ती चुपचाप से उसके घर में घुसी हूँ, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि वो तुम हो जो उसके घर में ज़बरदस्ती घुसी हो, और मैं जेयोंग को ज़्यादा जानती हूँ, तुम नहीं, इसलिए तुम उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। उसके बाद बोलती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम जज मत किया करो, और वैसे भी तुम्हें पूरा सच पता ही नहीं है, तुम थोड़ा दिन रही हो, थोड़ा दिन में तुम जो देखी उसी आधार पे बोल रही हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और इवन किसी के फैमिली के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही घटिया है। उसके बाद बोलती कि मुझे पता है कि तुम किस इन्वायरमेंट में पैदा ली हो और तुम्हारा ओरिजिन क्या है, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही छोटे से जगह में पैदा ली हो जहाँ लोगों का ज़रा भी इज्जत नहीं होता है, और इवन तुम अपने पूरे लाइफ किसी के अंडर रही हो, किसी ने तुम्हें कंट्रोल किया है, और ऊपर से तुम्हें सड़क छाप गैंगस्टर ने पाला है, और तुम एक ही चीज़ में अच्छी हो, फाइटिंग करने में, और इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता है, ऐसा तुम ज़्यादा मत बोला करो। उसके बाद बोलती है कि जैसा तुम्हें पता है कि मैंने शिन मियोंग को यूज़ किया, तो जेयोंग ने भी तो यूज़ किया, वो भी उनजुन ग्रुप के मास्टर को, उनजुन को उसने यूज़ किया, और जिस तरह से मैंने पावर को पाने के लिए अलग रास्ता चुना, वैसे ही जेयोंग भी तुम्हें पाने के लिए अलग रास्ता चुन रहा है, जो कि बहुत ही गलत है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, जो मैं साफ साफ देख पा रही हूँ, लेकिन तुम नहीं। उसके बाद बोलती है कि तुम जितना चीज़ जानती हो वो तुम्हें पूरा सच पता ही नहीं है, वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि तुम सिंड्रेला टाइप का सपना क्यों देख रही हो। उसके बाद बोलती है कि क्या तुम लिस्ट जानना चाहती हो कि जेयोंग ने क्या क्या गलत तरीके अपनाए हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। और इधर दिखाया जाता है जेयोंग को, जिसके हाथ में बंदूक होता है और वो सब कुछ सुन रहा होता है दरवाज़ा के पीछे से, और उसकी बहन का सेक्रेटरी डर रहा होता है कि आज जेयोंग अपनी बहन को गोली ना मारते।
उसके बाद सीन जेयोंग की बहन की साइड शिफ्ट होता है और वो बोल रही होती है कि तुम्हें नहीं पता दाकिंग, वो तुम्हारे सामने सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है, और वो दिखावा करता है कि वो कितना जस्टिस प्रिय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही छुपा रुस्तम है। वो सब कुछ पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है, जो कभी उसे जन्म से मिल भी नहीं सकता है, और वो अब लालची हो गया है जो तुम नहीं देख पा रही हो। उसके बाद बोलती कि तुमने कहा कि जेयोंग मेरे से अलग है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक खून दूसरा खून को कभी धोखा नहीं दे सकता है, और खून का रिश्ता एक जैसा ही होता है, और ब्रदर सिस्टर भी एक जैसे ही होते हैं। और तुम जो जेयोंग के बारे में इतना बोल रही हो, उसका साइड ले रही हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो मेरे से ज़्यादा बड़ा वाला मॉन्स्टर है, और वो तुम्हें अपने डॉग के जैसा रखना चाहता है। जैसे डॉग सिर्फ अपने ऑनर को देखता है, उसी तरह वो भी चाहता है कि तुम उसके लिए डॉग बन के रहो, समझ गई। और इधर जेयोंग ये सब सुन के दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आ रहा होता है, और इधर उसकी बहन बोल रही होती है कि अब मैं तुम्हारी जैसी लो क्लास की लड़की से बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अब या तो तुम मेरी बात सुन के गायब हो जाओ हमेशा के लिए, या तो तुम मेरी बात सुनो जो मैं कह रही हूँ। अब तुम्हारे पास यही दोनों रास्ता है, और वैसे भी भाई बहन एक जैसे ही होते हैं, जैसे खून एक जैसा है। तो क्यों ये सब सुनकर बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जेयोंग आपसे बहुत ही अलग है। जिसको जेयोंग सुन के रुक जाता है। उसके बाद क्यों बोल रही होती है कि जैसा कि आपने कहा कि इंसान थोड़ा पागल हो सकता है, लेकिन उसका मूल स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब जेयोंग मुझे लेके पूरा ऑब्सेस्ड था, और वो मुझे नियंत्रित करने का कोशिश कर रहा था, और लगभग कर ही लिया था, लेकिन वास्तव में वो एक बार भी खुश मेरे को नहीं नजर दिखाई दिया। और वो पागलपन से भले ही ग्रसित था, लेकिन उसका अचेतन मन उसे बार बार उसे बता रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत था। इसलिए जब मैं उसके लाइफ में थी और उसे पूरी तरह से मिल गई थी, फिर भी वो खुश नहीं था। और वो एक चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा डरता था, और वो है आप लोग के जैसा बनना, जो कि उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा घृणित है। और इधर जेयोंग भी ये सब सुन के शॉक्ड हो रहा होता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।